हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनंतानंद। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आपने बहुत अच्छे से अपनी दिवाली को सेलिब्रेट किया होगा। ये व्लॉग मेरा थोड़ा लेट जा रहा है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी बीच में डिस्टर्ब हो गई थी। दिवाली में काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और डस्ट वगैरह की वजह से मुझे थोड़ा सा फीवर और सर्दी जुकाम हो गया था, इसलिए व्लॉग मेरा थोड़ा लेट आपसे शेयर कर रही हूँ, उसके लिए सॉरी। तो देखिए, ये है हमारी दिवाली का डेकोरेशन। ये मेरी बेटियों ने डेकोरेशन किया है। ये बाहर उन्होंने रंगोली बनाई है, प्यारी प्यारी छोटी छोटी, और ये रंगोली मैंने बनाई थी। तो आपको मेरी रंगोली कैसी लगी कमेंट करके बताना। ये बॉर्डर वगैरह सारा मेरी बेटियों ने तैयार किया था और यहाँ मंदिर की साफ़ सफाई करके हम शाम की पूजा की तैयारी कर रहे थे। तो उस दिन शाम की पूजा होती है दिवाली के दिन। तो अभी हम लोग नहाकर रंगोली वगैरह बना रहे थे, डेकोरेशन कर रहे थे। यहाँ मेरी छोटी बेटी ने ये बहुत सुंदर सा कैंडल बनाया था। और यहाँ पर अब शाम की पूजा मेरे हस्बैंड शुरू कर चुके हैं। तो फर्स्ट हम दिवाली के दिन शाम को 5 जगह दिया जलाते हैं। तो बाहर के 5 मंदिरों में दीप प्रज्वलित करने के बाद ही फिर हम घर में पूजा पाठ करते हैं। तो यहाँ हस्बैंड पहले बाहर जाकर दिया जला आए थे 5 मंदिरों में, और उसके बाद यहाँ पर आकर वो शाम की पूजा के लिए बैठ चुके थे। क्योंकि ये पूजा शाम की होती है तो यहाँ मेरे हस्बैंड गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और हम सब परिवार सब लोग बैठते हैं साथ में पूजा में। कोई भी पूजा पाठ हो आप फुल फैमिली के साथ करना चाहिए और सभी को पूजा में सम्मिलित होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ये गणेश और लक्ष्मी की प्यारी प्यारी मूर्तियाँ हम धनतेरस के दिन ही लेकर आते हैं, जैसा मैंने आपसे बताया था। और उस दिन हम इसे ओपन ना कर आज के दिन इसे हम बाहर निकालते हैं और इसकी पूजा करते हैं। तो यहाँ देखिए, सारे बच्चे मेरे बैठे हुए हैं पूजा करने के लिए। अभी हम लोगों ने दिया वगैरह नहीं जलाया है क्योंकि जब तक घर में दिया और पूजा नहीं हो जाता तब तक घर में हम लोग दिया नहीं जलाते हैं। सबसे पहले हम गणेश और लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनके पास दीप प्रज्वलित करते हैं और उसके बाद पूरे जगह मतलब सारे घर में हम दियों को जलाते हैं। तो यहाँ शाम हो चुकी थी और ये मैंने बहुत दिनों से अयोध्या का मंदिर मंगा कर रखा हुआ था। तो आज मैंने सोचा इसे निकालूं और यहाँ पर मैंने उसे भी सजा दिया। तो यहाँ पर देखिए, ये चांदी के सिक्के होते हैं जो मैं धनतेरस के दिन ले आती हूँ। तो इस दिन इसको भी रखकर हम यहाँ पर पूजा करते हैं। तो धनतेरस में जितने भी आप धनतेरस होते हैं उसमें जितने भी चांदी के सिक्के होते हैं, आज सारे चांदी के सिक्कों को निकालकर उसकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पर देखिए, हस्बैंड मेरे पूजा कर रहे हैं, रोड़ी वगैरह, चंदन, फूल, अक्षत सब चढ़ा रहे हैं सिक्कों पर, और साथ में देवी माँ और गणेश भगवान को भी टीका वगैरह लगा रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर भगवान माँ लक्ष्मी के लिए पैसे भी रखते हैं, फिर उसको अपने प्रसाद स्वरूप अपने लॉकर में इस नोट को हम लोग रख लेते हैं और साल भर ये नोट हमारे लॉकर में पड़ा रहता है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद समझकर हम इसे अपने लॉकर में रख देते हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड पूजा पाठ कर रहे हैं और बच्चे देख ही सकते हैं कि काफ़ी उदास हैं क्योंकि इनको पटाखा छोड़ने में लेट हो रहा है। थोड़ा सा पूजा में लेट हो गया था क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और मेरी तबीयत भी उस दिन डिस्टर्ब हो गई थी। बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम मुझे हो चुका था और मैं कई दिनों से डस्ट वगैरह करने की वजह से, साफ़ सफाई की वजह से थोड़ा सा मेरा फीवर ज़्यादा उस दिन शाम को हो गया था। तो इसलिए पूजा पाठ में भी थोड़ा लेट हो गया था और हस्बैंड बाहर गए थे दिया जलाने के लिए, तो उनको भी आने में थोड़ा लेट हो गया। और बाहर सब बच्चे पटाखा वगैरह फोड़ रहे थे तो बच्चों को था कि मम्मी जल्दी करो, हम लोग को भी पटाखा छोड़ना है। तो यहाँ देखिए, कमल के फूल ज़रूरी होता है उस दिन चढ़ाना क्योंकि माँ लक्ष्मी कमल के फूल को बहुत पसंद करती हैं। तो यहाँ कमल के फूल को चढ़ाया जा रहा है। और अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आपको मेरे आवाज़ में अगर कुछ अटपटा लगे तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी भी मेरा गला बैठा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा हम लोगों पे लोड आ जाता है दिवाली से लेकर छठ पूजा तक, क्योंकि छठ भी मैं करती हूँ, फिर हम कायस्थों की, कलम दवात की भी पूजा होती है। तो एक एक दिन के गैप के बाद तुरंत हम लोगों को बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा, और मौसम के चेंजिंग की वजह से भी थोड़ा सा हो जाता है क्योंकि काम करते करते थोड़ा कभी पहले उठ गए, कभी लेट उठे, तो इस वजह से थोड़ा सा सब भी सर्दी जुकाम तो वैसे परिवार में सबको हुआ है, थोड़ा बहुत सबको रखा है, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा ही हो गया था। और आज यहाँ अब हम लोग आरती कर रहे हैं
आरती करने के लिए मैं यहाँ आरती गा रही थी। सर्दी तो काफ़ी मुझे हुई थी, लेकिन फिर भी थोड़ा धीरे धीरे गा रही थी, इसलिए मैंने आवाज़ नहीं डाली, क्योंकि बहुत ही गंदा आवाज़ मेरा निकल रहा था उस दिन गला बैठने की वजह से। लेकिन पूजा थी तो मैंने कहा कि धीरे धीरे आरती कर देती हूँ। और यहाँ पर देवकुल में सबसे पहले हम लोग दिया जलाते हैं, देसी घी के दिए जलते हैं यहाँ पर माता लक्ष्मी के पास। तो यहाँ पर हस्बैंड की पूजा कंप्लीट हो चुकी है। अब वो सब घर में धूप वगैरह दिखाएंगे और बच्चे यहाँ अब बहुत एक्साइटेड हैं कि अब बस थोड़ी देर और अब हम लोगों को पटाखा छोड़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर बच्चे अब यहाँ पर माँ लक्ष्मी और गणपति को पुष्प चढ़ा रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं भगवान से। तो मेरे सारे बच्चे पूजा पाठ में मेरे साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इन सबको भी बहुत इंतज़ार रहता है, क्योंकि दिवाली के बाद से हफ्ते भर का प्रोग्राम रहता है। छठ पूजा होती है, फिर गोवर्धन पूजा होती है, फिर हमारे यहाँ कायस्थ लोगों की कालमदवात की पूजा होती है। तो लगातार कोई ना कोई ओकेज़न घर में रहता है। इस वजह से थोड़ा सा मतलब बच्चों को एक्साइटमेंट रहता है कि पूजा है, तैयारी है, ऐसा करके बच्चे बड़े खुश रहते हैं। तो अभी ये दिवाली की पूजा कंप्लीट हुई, उसके बाद गोवर्धन पूजा पड़ेगा और उसके बाद हमारी कायस्थ फैमिली की कलमदवात की पूजा पड़ेगी। और उसके बाद सबसे बड़ा पर्व मेरा महापर्व मेरी छठ पूजा रहेगी। तो छठ पूजा की तैयारी में भी हम लोग लग जाते हैं। इसी समय हम लोग साफ़ सफाई वगैरह सब कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी बच्चे प्रसाद ले रहे हैं पापा से अपने और टीका लगवा रहे हैं, पैर छू रहे हैं। और अभी थोड़ा सा गुस्सा है, क्योंकि वो उसे था कि मुझे दिया दिखाना है और दिया काफ़ी गर्म था, इसलिए वो उठा नहीं पा रहा था। तो उस पर वो गुस्सा हुआ था कि मैंने पूजा नहीं की। मैंने कहा कोई बात नहीं, पापा ने किया, तुमने किया, एक ही हुआ। और यहाँ पैर छू लिया मेरे बेटे ने, और उसे मिठाई भी उसके पसंद का चाहिए, उसे जो चाहिए वही वो मांग रहा था। और यहाँ पर मैं भी तिलक लगवा रही थी। मुझे काफ़ी सर्दी जुकाम था, तो मैं पूजा में अच्छे से नहीं बोल पा रही थी। तो यहाँ पर देखिए प्रसाद हम लोग खा रहे हैं, एक दूसरे को हैप्पी दिवाली विश कर रहे हैं। तो यहाँ पर सभी बच्चे एक दूसरे को, पापा को, भाई बहन सब एक दूसरे को हैप्पी दिवाली विश कर रहे हैं। और अब हम लोग जाने वाले हैं छत पर पटाखा छोड़ने के लिए। तो यहाँ पर देखिए अब मैं इनको हैप्पी दिवाली बोल रही हूँ और ये मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारा गला बैठ गया है, तुम एक बार अपना अगर बोलोगी तो सारे सब्सक्राइबर तुम्हारे भाग जाएंगे तुम्हारा गला इतना आवाज़ ख़राब हो चुका है। तो उस दिन काफ़ी ज़्यादा मेरा तबीयत ख़राब हो गया था। शाम होते होते मतलब बुखार से मैं बिल्कुल वहाँ परेशान हो गई थी। तो कहते हैं ना कि भीड़ भाड़ और काम में समझ में नहीं आता है, लेकिन जब रिलैक्स होते हैं तो तबीयत तब समझ में आती है कि हाँ मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हूँ। तो यहाँ मैं अब हमारी पूजा कंप्लीट हो चुकी है और सारे जगह हम लोगों ने दिया जला दिया है। बाहर का दिया ये सारी मेरी बच्चियों ने बनाया है। कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। यहाँ मैंने ये रंगोली ये मैंने बनाई थी। तो यहाँ पर बच्चे दिया जला रहे हैं और उसके बाद अब हम जाएंगे ऊपर पटाखे छोड़ने। तो पटाखे का व्लॉग मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ पार्ट 2 में से शेयर करूँगी, क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने उसे इसके साथ ऐड नहीं किया। तो ये मेरा दिवाली का फर्स्ट व्लॉग है और सेकंड व्लॉग आपके साथ मैं पटाखों का शेयर करूँगी कि किस तरह से हम लोगों ने छत पर जाकर खूब सारे पटाखे छोड़े और ढेर सारी मस्ती की। तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट किया होगा। दिवाली का त्यौहार ही ऐसा होता है कि बहुत ही खूबसूरत लगता है, चारों तरफ दिए वगैरह। तो ये मैं आपको बाहर का लोकेशन दिखाती हूँ। ये है मेरी बालकनी, उसमें भी हम लोगों ने लत्तर वगैरह, लाइट्स वगैरह और दिए लगाए थे। और यहाँ गली का ये है व्यू। तो गली में भी लोग अपने सब लत्तर वगैरह लगाए हुए थे। दिवाली के दिन तो पूरा शहर जगमग हो जाता है। तो अब हम छत पर जा रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि रुको थोड़ा सा हम सेल्फ़ी वगैरह ले लेते हैं। इतना मेहनत किया है मैंने रंगोली बनाने में, थोड़ा सा मेरे रंगोली का भी पिक ले लो। तो यहाँ हस्बैंड को मैंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने खुद, उनको लगा कि मुझे भी प्रसाद देने चाहिए। बाद में वो कहते थे कि भाई तुम लक्ष्मी हो, तुम भी तो लक्ष्मी हो घर की। तो मुझे भी प्रसाद खिला रहे थे और हंसी मजाक हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ पर अब मेरा बेटा गुस्सा होकर बैठा हुआ था कि अब चलोगी या तुम बस बात ही करती रहोगी, तुम हर पूजा में ऐसे ही करती हो, लेट करती हो, चलो पटाखा छोड़ने। तो मैंने कहा कि चलो अब चलते हैं बस। तो इसी के साथ ये फर्स्ट पार्ट को मैं यहाँ एंड करती हूँ। अब मिलती हूँ आपसे सेकंड पार्ट में, दिवाली के पटाखों को मैंने किस तरह से एंजॉय किया, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।